हाँ जी, नमस्कार साथियों नए जमाने की एक छोटी फैक्ट्री खोलो। आज ही शुरू करो। कम पूंजी लगाकर ये छोटी सी फैक्ट्री। लोग नौकरी ढूंढ रहे, समझदार लोग फैक्ट्री लगा रहे। कम जगह, कम पूंजी, हाई प्रॉफिट, पूरा प्लान इस वीडियो में देने वाला हूं। ये मशीन घर पे लगाओ और रोज पैसे छापो। 2026 में ये छोटा बिजनेस बड़े पैसे निकाल सकता है। ना पार्टनर की जरूरत, ना रिस्क, फिर भी पक्का मुनाफा। नौकरी नहीं है, खुद का मालिक बनो। ना बॉस का टेंशन, ना टाइम फिक्स, खुद के नियमों पे चलने वाली एक छोटी फैक्ट्री आप घर पे खोल सकते हो। एक शानदार बिजनेस आइडिया है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को डाल सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, बहुत कम पूंजी लगाकर, और अच्छा खासा मार्जिन इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। साथियों, 10 बाई 10 के कमरे से भी शुरू कर सकते हो। ये जमाने की, नए जमाने की छोटी फैक्ट्री। कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते, कोई डिग्री नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग और सही डायरेक्शन में मेहनत। गांव और शहर दोनों के लिए, चाहे गांव हो या शहर हो, ये फैक्ट्री हर जगह चलती है मेरे भाई। 2025-26 का ट्रेंडिंग बिजनेस है। नए जमाने में नई सोच, नई कमाई का रास्ता इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना मेरे भाई। दोस्तों, आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करती है, बहुत अच्छा खासा नाम कमा चुकी है, साथ में बहुत अच्छा पैसा कमाती भी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं चाय की, ध्यान से सुन लेना, चाय में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चाय में काम कर रही है। जैसे चाय सुट्टा बार हो गया, येलो अमृत हो गया। चाय के बारे में बहुत सारे फ्लेवर रखती है, वैरायटी रखती है, और अच्छा खासा कमाई कर रही है मेरे भाई, अच्छा खासा मार्जिन निकाल रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बर्गर की, तो दोस्तों बर्गर किंग हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, जो बर्गर की बहुत सारी वैरायटी रखता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता है पिज्जा के बारे में, पिज्जा के अगर कंपनीज के बारे में बात, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, अलग अलग वैरायटी की पिज्जा रखते हैं मेरे भाई, बिल्कुल, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत अच्छी होती है, लोग वहां जाकर एंजॉय करते हैं। तो मैं आज जिस बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, इस वीडियो में देने वाला हूं, वो बिजनेस है दोस्तों आज के टाइम में नए जमाने की मेरे भाई। ये छोटी फैक्ट्री आप खोल सकते हो मेरे भाई। ये है मेरे भाई फ्रेंच फ्राई का, इसकी एक छोटी फैक्ट्री खोल सकते हो। फ्रेंच फ्राइज एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, बहुत ज्यादा चल रहा है। फ्रेंच फ्राई, जिसको आप फ्रेंच फ्राई के नाम से जानते हो, आज के टाइम में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप पूरी वीडियो देखना तो मेरे भाई, ध्यान से समझो, आप बहुत आराम से फ्रेंच फ्राई का बिजनेस शुरू कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले। आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप इस बिजनेस को कैसे अपने एरिया में चालू कर सकते हो, और कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, किन किन चीजों को आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है। साथ में दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो में एंड में आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा, बेसिकली आपको यह बताऊंगा कि मैकडोनाल्ड अपनी फ्रेंच फ्राई कैसे करता है। देखिए दोस्तों, अगर फ्रेंच फ्राई का आउटलेट खोल लेते हैं तो आपको पता नहीं होगा इसमें कितना मिनट के लिए कुक करना है। तो कभी आपकी फ्रेंच फ्राई ज्यादा कुक हो जाएगी, कभी आपकी फ्रेंच फ्राई कम होगी, तो उसका जो कलर है वो लाइट होगा, कभी वो ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको, मैकडोनाल्ड कितने टाइम में अपनी फ्रेंच फ्राई करके फ्राई करता है, और साथ में कितना टेम्परेचर होता है उसके ऑयल्स का, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिए। उसके बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मुझे आप कमेंट करोगे, या फिर मेरे साथ में फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक डाल रखा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो सीधा आप वीडियो के अंदर कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का जवाब देता हूं। अगर बात करूं तो फ्रेंच फ्राई के बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस में अभी बहुत ज्यादा स्कोप, क्योंकि स्ट्रीट्स में बड़े बड़े आउटलेट फ्रेंच फ्राई मिल जाती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राई रोड साइड खुले हुए मेरे भाई, आप सोच नहीं। अगर बात करूं स्ट्रीट की तो वहां पर हाइजीन की दिक्कत होती है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होती, और दोस्तों फ्रेंच फ्राई बहुत रियरली स्ट्रीट पे अवेलेबल है। आप अपने आसपास के मार्केट में एक बार घूम के देखना, आपको स्ट्रीट पे फ्रेंच फ्राई की बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं मिलने वाली है। अगर बात करो बड़े बड़े आउटलेट की, तो बड़े बड़े आउटलेट फ्रेंच फ्राई मिलती है, उसमें दो दिक्कत है। सबसे बड़ी, उनका प्राइस बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, और वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी आपको नहीं मिल पाती है। अगर आपको मिलेगी तो बेसिकली प्लान साल्टेड मिलेगा, या फिर पीरी या परी फ्रेंच फ्राई मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा वैरायटी बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। तो आप बिजनेस को कैसे कर सकते हो, तो आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी रखकर अच्छी खासी सेल कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, अगर इस बिजनेस की स्टार्ट करना है तो आपके पास होना चाहिए फ्रेंच फ्राई। दोस्तों, फ्रेंच फ्राई आपको दो तरीके से मिल सकती है। सबसे पहला तरीका, आप बनी बनाई फ्रेंच फ्राई खरीद सकते हो। नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं, बनी बनाई फ्रेंच फ्राइज के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको
इंडिया मार्ट पे जाओगे, आप कहीं पर भी जाओगे, जहां से मेरे भाई नॉर्मल से तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे होलसेलर है नॉर्मल सा, जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो आप चेक कर सकते हो मेरे भाई, फ्रेंच फ्राई सप्लायर इन दिल्ली, आपके बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे, आप उन सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो और फ्रेंच फ्राई खरीद सकते हो। सबसे सिंपल सा मेथड सा, आसान सा तरीका, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आप सिंपल दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें बनी बनाई फ्रेंच फ्राई की प्राइस 80 से लेकर 200 तक मिल जाएगी, आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्राइस में लेगे उतना कम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मेथड फ्रेंच फ्राई का, वो आप अपना खुद से बना सकते हो फ्रेंच फ्राई को। और दोस्तों खुद से फ्रेंच फ्राई बनाना आसान है, किसी एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले लेनी होगी एक स्टेनलेस स्टील की फ्रेंच फ्राई कटिंग मशीन, जो कि दोस्तों दो तरीके की होती है, एक आती है मैनुअल और दूसरी आती है ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन में आपको दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको बस उसमें पोटैटो लगाना होगा और उसमें कट करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा हैक्टिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैनुअली मशीन लेकर इस बिजनेस को करने वाले, यानी फ्रेंच फ्राई खुद से बनाकर करने वाले हो, तो आपको उसके साथ साथ एक मशीन और लेनी पड़ेगी दोस्तों, वो पोटैटो पिलर की मशीन, यानी कि आलू छीलने वाली मशीन होती है, आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। मुझे कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इस चीज के बारे में, आप इसको कैसे कर सकते हो साथियों। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने आलू को उसमें छील लेंगे उस मशीन में, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनुअल मशीन से फ्रेंच फ्राई को कट करना होगा। कट करने के बाद जैसे फ्रेंच फ्राई आपके बास्केट में आ जाएगी, उसके आपको कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ और सिर्फ अरारोट मिलाना है, कोई पानी नहीं मिलाना, किसी भी तरह का घोल नहीं बनाना, उसमें अरारोट का बेस मिक्स कर देना है, अपने फ्रेंच फ्राई में उनको डीप फ्राई करना है। अगर बात करूं दोस्तों मैनुअल मशीन की प्राइस की, दोस्तों आज के टाइम में ये मशीन 3000 से लेकर 7000 तक मिल जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आप 3000 की मशीन ले सकते हो, अपने फ्रेंच फ्राइज बनाकर भी सेल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक मशीन की, तो जो 35 केजी की मशीन होती है, इसमें आउटपुट भी होता है दोस्तों, ये 80 से 100 किलो फ्रेंच फ्राई 1 घंटे में निकाल देती है, यानी कि कट कर देती है। इसके अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती है, सिंगल फेस मशीन होती है, जो आपके घर में बिजली आती है उस बिजली से ये मशीन आराम से चल जाएगी। अगर मैं बात करूं इसका प्राइस की, तो ये 15,000 से लेके 20,000 तक आपको मिल जाएगी। कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, इंडिया मार्ट से आप सप्लायर से बात कर सकते हो, सीधा आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें फ्रेंच फ्राई के अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, फ्रेंच फ्राई के अलावा सबसे पहले आपको चाहिए होगा दोस्तों डीप फ्रायर। डीप फ्रायर दोस्तों बहुत तरीके के मिल जाते हैं, 10 लीटर का भी मिल जाता है, 15 लीटर का भी, 25 लीटर, 30 लीटर, ऑटोमेटिक में मिल जाएगा, गैस ऑपरेटेड भी मिल जाएगा, बिजली से चलने वाला मिल जाएगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आपको कम से कम 20 लीटर वाला डीप फ्राई आपको लेना पड़ेगा। आप सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पर आउटलेट खोल रहे हो, बेसिकली आप एक ऐसी जगह पे खोलना चाह रहे हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा कस्टमर आए, आप अलग अलग वेरायटी के जब फ्रेंच फ्राई सेल करते हो तो आपको सेल बहुत हाई हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप वट लेंगे, आपको देखना होगा आपको बिजली से चलाने वाले, गैस से चलने वाले, उसके हिसाब से आपको परचेज करना होगा आपके एरिया में, इलाके में। इसके अलावा दोस्तों जो वट आता है यानी कि डीप फ्रायर आता है, उसमें आपको चेक करना होगा क्या उसमें टाइमर सेट करने का ऑप्शन है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक छोटी वॉच भी ले सकते हो, ताकि जो आपके फ्रेंच फ्राई का टाइमिंग होता है आप उसको सेट कर सकते हो। और मैं आगे बताऊं किस लिए बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। बट अगर आपके पास जो डीप फ्रायर होता है उसमें अगर टाइम सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे ऑटोमेटिक वर्ड्स आते हैं जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो, जो बीप देकर आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कुक हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए एक डीप फ्रीजर, जिसमें आप अपनी फ्रोजन में फ्रेंच फ्राई को स्टोर रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक चिमनी, ताकि आपके क्योंकि भैया अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो इंटीरियर बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप नहीं चाहोगे तो आपके प्रोडक्ट काले हो जाएंगे, आपकी दीवारें भी काली हो जाएंगी। ध्यान से सुन लेने मेरे भाई, जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी दीवारें काली हो जाएंगी। आप एक चिमनी या एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवा सकते हो, ताकि जो धुआं आपके फ्राई करने से निकले, यानी कि फ्रेंच फ्राई करने से निकलेगा, वो सीधा बाहर चला जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगी एक फ्रेंच फ्राई ट्रांसफार्मर ट्रे, यानी कि जो आपको फ्रेंच फ्राई कुक कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको किसी स्टील के ट्रे में आप ट्रांसफर करेंगे, उसमें आप उसकी फ्लेवरिंग भी करेंगे। आपको अलग अलग तरीके से ट्रे में रख सकते हो। नॉर्मल से बता रहा हूं मैं, आपको समझने की कोशिश करना, चाहे तो एक भी रख सकते हो, एक छोटा सा बॉक्स भी रख सकते हो जिसमें आप फ्लेवरिंग कर सकते हो फ्रेंच फ्राई। इसके अलावा दोस्तों आपको एक एटलीस्ट एक एम्प्लॉय चाहिए होगा जो फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर सकता है, सर्वे कर सकता है। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप 2 रखेंगे तो आपका जो कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आइडियली आप 1 से शुरू कर सकते हो। अगर आपकी सेल अच्छी हो रही है 2-3 आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, बट ये आपके अपने एरिया के हिसाब से देखना होगा आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा फ्रेंच फ्राई
पेपर बैग, आप चाहे तो पेपर बैग में सर्व कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहे तो डिस्पोजल प्लेट में या डिस्पोजल बॉक्सेस में भी सर्वे कर सकते हो। सिंपल सा तरीका है। बट अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच फ्राई के होल्डर्स होते हैं, यानी कि पेपर होल्डर होते हैं, वो दोस्तों ₹1 कॉस्ट में आ जाएगा आपको, वो भी ले सकते हो आराम से। प्रोफेशनल में वो मैकडोनाल्ड सर्व कर सकते हो, पेपर के जो बॉक्सेज आते हो उसमें आप सर्व कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी सीजनिंग चाहिए होगी, बहुत सारी डिप्स चाहिए होंगी। अगर बात करूं दोस्तों सीजनिंग की डिप्स की, तो मैं आपको बता दूं आगे आप कौन कौन से फ्लेवर रख सकते हो। आपको वही सीजनिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सारे डिप्स लेने होंगे, बेसिकली मेयोनीज लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पॉज मशीन लेनी होगी, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर ट्रैकिंग कर पाए, यानी कि आपको जो एम्प्लॉय है वो ऑर्डर ले सके। सिंपल सा तरीका है। अगर आप चाहे तो दोस्तों आप एक 2 एम्प्लॉय रख सकते हो, एक आपका ऑर्डर लेगा, दूसरा फ्रेंच फ्राई कुक को सर्व कर सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप पॉज मशीन लेते हो दोस्तों, आप जब भी बिजनेस ऑटोमेशन पे ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप की सेल टारगेट का पता होगा, आप पर डे कितने सेल हो रही है, ऑन एवरेज डेली बेसिकली सारा आपका रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसे ही खोल लिया, कोई पॉज मशीन नहीं है, कोई सेल डाटा नहीं रखते हो, तो कोई सेल रिकॉर्ड नहीं रखते हो, फिर आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। आप एक पॉज मशीन ले सकते हो दोस्तों, आइडियली छोटी पॉज मशीन 11,000 से शुरू हो जाती है, आपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो। उसके लिए ब्लूटूथ प्रिंटर आता है, उसमें आप बिल्स प्रिंट कर सकते हो, आप वो भी ले सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल अच्छी वाली लेना चाहते हो तो मेरे भाई 50-60 हजार की नॉर्मल रेंज में आती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बट आपका जो बजट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। पॉज मशीन डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हो मेरे भाई। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं मैकडोनाल्ड अपनी फ्रेंच फ्राई कैसे कुक करता है, क्या टाइम होता है, क्या ऑयल टेम्परेचर होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच फ्राई मैकडोनाल्ड कुक करता है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में कुक करता है, यानी कि 3 मिनट में फ्रेंच फ्राई कुक हो जाती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। आप फ्रेंच फ्राई कर रहे हो, अपने डीप फ्रायर में डाल दो, उसके 30 सेकंड बाद आप फ्रेंच फ्राई को प्रॉपर्ली शेक करना है, समझने की कोशिश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको अपनाना होगा। 30 मतलब जब भी आप फ्रेंच फ्राइज को ऑयल में डीप करते हो फ्राई करने के लिए 30 सेकंड आपको उसको शेक करनी है प्रॉपर्ली। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑयली टेम्परेचर की, तो मेरे भाई 335 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। ये +- 5 डिग्री ऊपर नीचे चलता रहता है दोस्तों फ्राई, तो ये +- 5 डिग्री फ़ारेनहाइट चलता है। जब भी आप दोस्तों डीप फ्रायर खरीद रहे हो तो आपको डीप फ्रायर का टेम्परेचर पूछ लेना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितनी रेंज है। मिनिमम दोस्तों एटलीस्ट आपको फ्रेंच फ्राई का अगर आप काम कर रहे हो तो आपको डीप फ्रायर का टेम्परेचर 335 फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। एज ए मैकडोनाल्ड स्टैंडर्ड में मैकडोनाल्ड की जो मीडियम फ्रेंच प्राइस होती है वो 87 के आसपास होती है। लोज फ्रेंच फ्राई की उसकी प्राइस 99 के आसपास विद टैक्सेस बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मैकडोनाल्ड को कंप्लीट करिए, उसके बीट करिए, एकदम शुरू नहीं हो सकता, एकदम तो आप नहीं कर सकते हो। बट उसके लिए जो कंपटीशन होता है उसको 99 में आप सेल करिए। अगर आप 40 से 50 की सेल करते हो, इवन तो 30 की सेल करते हो, तो आप बहुत अच्छे पैसे इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आप इसको कैसे सर्व कर सकते हो, किस तरीके से आप इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हो, फ्लेवर रख सकते हो, ये सारी चीजें, इसके छोटे मोटे पॉइंट्स बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो, आप बहुत सारी मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हो, आप इसको दोस्तों बहुत सारी सीजनिंग के साथ सर्व कर सकते हो, यानी बेसिकली अलग अलग तरीके से मसाला आप इसमें स्प्रेड करके सेल कर सकते हो। अगर बात करूं दोस्तों बहुत सारे फ्लेवर की, दोस्तों कम से कम एटलीस्ट 5 फ्लेवर शुरुआत करो, उसके बाद दोस्तों कस्टमर के रेस्पॉन्स के हिसाब से अपने फ्लेवर को बढ़ाते जाओ और बहुत आराम से। अगर मैं बात करूं कुछ फ्लेवर की, दोस्तों आप प्लेन साल्टेड रख सकते हो, आप पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज रख सकते हो, मैकडोनाल्ड में आती है दोस्तों, मैकडोनाल्ड में फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हो, एक पीरी परी का पैकेट दे सकते हो, साथ में एक शेकर बैग दे सकते हो, फ्रेंच फ्राई नॉर्मल दे सकते हो। आप उस कस्टमर को क्या करना है, उसे शेकर बैग में फ्रेंच को डालना होता है, पीरी पी के पैकेट के कट करके डालना होता है, शेक करना होता है, 10 सेकंड में उसके पीरी पीरी फ्रेंच फ्राई बन जाती है, यानी कि शेक करके पीरी पीरी फ्रेंचाइज बन जाती है। तो आप इस तरीके से सीजनिंग के साथ सर्व कर सकते हो। फिर आप दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप अपने फ्रेंच फ्राई को ट्रांसफर ट्रे में ट्रांसफर करने के लिए एक छोटा सा कंटेनर रख सकते हो। सिंपल सा तरीका भाई, ये ट्रिप आपको रिस्क फैक्ट्री आप खोल सकते हो, और भी जो कस्टमर फ्लेवर मांगे उस फ्लेवर में फ्रेंच फ्राई आप फ्लेवरिंग करके कस्टमर को सर्व कर सकते हो, चाहे तो प्लेट में, चाहे तो आप पेपर का जो बैग होता है उसमें। इसके अलावा दोस्तों आपके इटालियन हर्ब्स फ्रेंच फ्राई रख सकते हो, चाइनीज फ्रेंच फ्राई रख सकते हो, बहुत सारी मायोनीज की फ्रेंच फ्राई रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ मायोनीज की, तो आप वेज मायोनीज रख सकते हो मेरे भाई, तंदूरी मायोनीज रख सकते हो, चिपोटले मायोनीज रख सकते हो, टोमेटो मायोनीज रख सकते हो, नॉर्मल सा मिंट मायोनीज रख सकते हो, गार्लिक मायोनीज रख सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी मायोनीज आती है दोस्तों, फन फूड की भी आती है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्रीमी की भी आती है, आप कोई भी ले सकते हो, आराम से फ्रेंच फ्राई का बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हो। दोस्तों बात कर
लेते हैं आप आउटलेट की मार्केटिंग कैसे शुरू कर सकते हो। दोस्तों सिर्फ 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप आउटलेट की बहुत आसानी से मार्केटिंग कर सकते हो, आपके कस्टमर डे बाय डे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला मेथड होता है दोस्तों माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जिसके लिए दोस्तों कस्टमर आपके आउटलेट पे आ रहे हैं, उनको इस तरीके से सर्विस देनी है कि बाहर जाकर 4 लोगों को जरूर बताए कि भाई उस फ्रेंच फ्राई के आउटलेट पे गया था, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छा फूड। तो आप अपनी जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना ज्यादा लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोग आउटलेट पे आते हैं। नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आउटलेट को प्रमोट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो अपने आउटलेट की, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल गूगल के थ्रू भी आप आउटलेट को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है आप अपने आउटलेट पे एक सेल्फी पॉइंट बना सकते हो। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा मैकडोनाल्ड के बाहर एक गुड्डा बैठा रहता है जिसका नाम होता है रोनाल्ड और मैकडोनाल्ड, लोग उसके साथ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और बर्गर भी ट्राई करते हैं। ऐसा भी आप अपनी फ्रेंच फ्राई के अंदर एक आउटलेट पे बनवा सकते हो, जिसकी वजह से जब वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपने उस फोटो को डालते हैं तो लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि यार भैया इसके आउटलेट पे जाऊंगा तो यहाँ पर बैठकर फोटो खिंचवाऊंगा, साथ में बर्गर भी ट्राई करूंगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो ये मुर्दुल की, तो देखा होगा मूंछों वाला अंकल केटली लेके आउटलेट के बाहर खड़ा रहता है चाय की। दोस्तों इस तरीके से भी आप एक कार्टून क्रिएचर बना सकते हो, आपके आउटलेट के बाहर फ्रेंच फ्राई की ट्रे लेकर खड़ा हो रहे हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट के, ताकि लोग वहां पर आ सके, सेल्फी क्लिक कर सके, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, उसके थ्रू भी आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग आराम से हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है मार्केटिंग का, आप अपना आउटलेट के बाहर एक बड़ा सा बैनर बनवा सकते हो जिससे आप बहुत सुंदर सा फ्रेंच फ्राई का प्रिंट करवा सकते हो। सबसे लो प्राइस वाली आपकी फ्रेंच फ्राई होगी, उसकी प्राइस आप मेंशन कर सकते हो, फ्रेंच प्राइस विद ओनली 30। इसके क्या होगा, 30 रुपए देखकर सारे कस्टमर जरूर आपके आउटलेट पे विजिट करेंगे। दोस्तों जब वो एक बार 30 वाली फ्रेंच फ्राई खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, उसके बाद अलग अलग वैरायटी की फ्रेंच फ्राई वो जरूर ट्राई करेंगे। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो उनकी ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, उनको भी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, अपने सबसे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपने दोस्तों मैकडोनाल्ड के एड में देखा होगा कि 30 वाला जो बर्गर एड होता है वो 30 का बर्गर सिर्फ है। मैकडोनाल्ड में आपको मेरे भाई 100 का भी, 150 का, 200 बर्गर, 200 रुपए का बर्गर मिल जाएगा, लेकिन एड जो किया है वो सबसे कम प्राइस का किया जाता है। आप भी अपने सबसे कम प्राइस वाली जो फ्रेंच फ्राई उसको बाहर बड़े बड़े अक्षरों में उनके प्राइस को मेंशन करिए। दोस्तों इससे आपको जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, उबर ईटी या ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है, यहाँ पर भी आपको उसमें रजिस्टर जरूर कर लेना, ताकि आपकी सिटी में आपके जो फूड है वो घर घर आराम से पहुंचाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप साथियों यदि हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाए, ले जा पाए, नॉर्मल सा तरह। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और अब यहाँ बोलूंगा, आपके जो शॉप का रेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा चला है, बट खोलना ऐसी जगह पे जहां फुटबॉल बहुत ज्यादा आए। ऐसा ना हो भैया आप कोई ऐसी जगह खोल ले जहां कस्टमर ही ना आए तो आपकी फ्रेंच फ्राइज सेल ही ना हो पाए, तो फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। साथ ही दोस्तों 1 लाख आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। कम से कम बिजनेस शुरू होने के बाद 1 लाख आपका स्पेयर होना चाहिए, 1 लाख आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट प्रॉपरली कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रॉफिट और मार्जिन की, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंच फ्राई के बिजनेस में दोस्तों 50% का मार्जिन होता है। आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी अच्छे बिजनेस वीडियोस लेके आता रहता हूं। मिलता हूं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।